पूरी ज़मीनें आप वहीं से लेकर और अंबानी अडानी के हाथ में सौंपते हो और वहाँ पर वो कंपनीज खोलते हैं। अपने ही देश के लोगों को उन्होंने लेबर बना के रखा हुआ है। कौन सी मीडिया है आपकी? कौन सी मीडिया है आपकी? गोदी मीडिया है ना, तो अच्छे से बता दो अपने सरकार को। और रही बात एक डेमोक्रेटिक स्पेसेस को ख़त्म करने की चीज़ है, क्योंकि एक आप देख सकते हैं उन्नाव में भी ऐसी घटना हुई है कि होली वाला त्यौहार मनाया जा रहा है, उसमें अगर एक मुसलमान मना कर देता है कि रंग नहीं लगाना है तो वहाँ पर उसका ख़त्म कर दिया जाता है। ये कितनी तरह के लिंच यहाँ पर होता है। संभल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो इस देश की सरकार ने एक फेक नैरेटिव बनाया है ताकि ये एक तरह का जो क्या बोलते हैं भाईचारा है वो ख़त्म करे। इस देश का आदिवासी उन्होंने नक्सली बताया है, इस देश के मुसलमान वो आतंकवादी बताए हैं। इस देश में जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं या जो अवेयर छात्र हैं वो सारे के सारे छात्रों को ये अर्बन नक्सली बताते हैं। और जो उतना भी किसान मूवमेंट देखेंगे आप देखिएगा उसको एक खालिस्तानी करके इन लोगों ने नैरेटिव पेश किया है। ये लोग इसी तरह से तमाम मूवमेंट्स को ख़त्म करते हैं और उसके भीतर ही मतलब जैसे अगर आपने आप बात की कि गरीबों के लिए वो क्या करता है वक्फ बिल, तो बहुत काम करता है वो उसके लिए, क्योंकि इस देश की सरकार नहीं करती है मतलब इस देश की सरकार किसी भी महिला के बारे में नहीं सोचेगी, किसी भी देश के ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचेगी, बल्कि उनको टारगेट करेगी। आप जितनी आदिवासी ज़मीन है आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी वो इसी तरह से उनको ख़त्म करती है और वहाँ उनकी ज़मीनों को हड़पती है। तो ये पूरा का पूरा साफ एजेंडा है जो कि एक रंग में रंगने के साथ साथ वो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं और इसी के साथ साथ वो अंबानी अडानी के हितों का पालन कर रहे हैं। संशोधन होगा तो महिलाओं को हक मिलेगा। कौन सा संशोधन? पहले से उसमें महिलाओं का अधिकार है। वहाँ पर जो सीटें हैं जो मुस्लिम महिलाओं को मिला, यहाँ पर इस देश की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को कौन सी सीट दी है? या इसके जामिया की जो पीएचडी में रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर दिया है। पीएचडी का जो डेप्रीवेशन पॉइंट महिलाओं को मिलता है जेएनयू के अंदर उसको ख़त्म कर दिया है। तो खुद इस देश की सरकार एम्पावरमेंट के लिए क्या करती है? बेसिकली एक नैरेटिव बना रही है कि ये चीज़ इतना ख़राब है और नॉन मुस्लिम्स को बोलती है कि भाई हम ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आपके अंदर बांट सके। ऐसा है नहीं, ये इन लोगों को छीन कर अंबानी अडानी को ही देना है। आप देखिएगा पूरा एनटीए का मामला, जो सीयूईटी देते हैं, सीयूईटी में मदरसे के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। वक्फ जो बोर्ड है वो पूरा का पूरा मदरसे का खर्चा और तमाम चीज़ें देखता है, शिक्षा को देखता है। तो इस देश की सरकार जब एक खास कम्युनिटी को मतलब उस शिक्षा से वंचित रखेगी तो वो शिक्षा ग्रहण कैसे करेगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो गरीब वंचित है उन्हें फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ लोगों की बकौती बन गई है वक्फ बोर्ड। किसने बोला है ये? बीजेपी का कहना है कि और बीजेपी को ये बताइए कि जो 1% जो इस देश का क्या बोलते हैं अमीर वर्ग है, नहीं अमीर वर्ग है, उसके हाथ में संपत्ति कैसे पहुंच रही है? तुम हो वो जो देते हो उनके हाथ में संपत्ति। पूरी जमीनें आप वहीं से लेकर और अंबानी अडानी के हाथ में सौंपते हो और वहां पर वो कंपनीज खोलते हैं। अपने ही देश के लोगों को उन्होंने लेबर बना के रखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं ये? सबसे पहले हिंदू मुस्लिम इस तरह की फूट डालते हैं और इससे क्या होता है? भाईचारा खत्म करते हैं, डेमोक्रेटिक स्पेसेस को खत्म करते हैं। इसके साथ साथ एनईपी का मुद्दा जितना आ रहा है वो पूरा का पूरा शिक्षा विरोधी क्या बोलते हैं शिक्षा माफिया को वो लोग क्या बोलते हैं पेपर खरीदने के लिए क्या बोलते हैं मजबूर करते हैं और पूरा शिक्षा माफिया चल रहा है। नीट का एग्जाम देख लीजिए, बीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, यहाँ तक कि 25 कोर्सेज अभी जामिया के अंदर सीयूईटी में लागू किया है जिसमें मदरसा का स्टूडेंट एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। तो किस तरह की शिक्षा आप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं? प्राइवेटाइज करने वाली शिक्षा। कौन सी मीडिया है आपकी? कौन सी मीडिया है आपकी? गोदी मीडिया है ना, तो अच्छे से बता दो अपने सरकार को।